सतगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। हमने सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। सतगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। हमने सतगुरु तुम्हें सतलोक से आते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा, रूप शोभा से कमल दल खिलाते देखा। साहेब कबीर गुरु पीर बन के आए, साहेब कबीर गुरु पीर बन के आए। राम बन के आए हो रहीम बन के आए, राम बन के आए हो रहीम बन के आए। राम बन के आए हो रहीम बन के आए, राम बन के आए हो रहीम बन के आए। साहेब कबीर गुरु पीर बन के आए, साहेब कबीर गुरु पीर बन के आए। आए हजरत वो हुजूर बन के आए, आए हजरत वो हुजूर बन के आए। आही नाम तो जी उबारा, नाम उदित संतन को प्यारा। मारो काल हो जय छारा, शाहे बंदगी शाहे, शाहे बंदगी शाहे, शाहे बंदगी शाहे। 9 दिन वंशाचार्य उदित परिणाम साहेब के पावन चरण कमल में शाहे बंदगी सकल हम। तो ये चंदन साहू व उदाधारी कौन है, इनको आपको बताया जा रहा है। द्वापर युग में सदगुरु कबीर साहब का परम भक्त था काशीपुरी में, जिसका नाम था सुपस्तु दर्शन। उस समय सदगुरु कबीर साहब का नाम सदगुरु करुणामय साहब था, और उनका एक परम भक्त था सुपस्तु दर्शन। जिस प्रकार धनी धर्मदास जी परम भक्त हुए ना कबीर साहब, तो वैसे ही वो करुणामय साहिब स्वामी का परम भक्त थे। और इतना वे साहब के भक्ति में लीन हो गए कि साहब ने उनका उद्धार करने का वचन दिया। तो सुपस्तु दर्शन ने कहा कि मुझको तो आप उद्धार करो वही साहब, मेरे साथ मेरे माता पिता का भी उद्धार करना। हाँ, तो उनके माता पिता का नाम था नरहरि और लक्ष्मी। हाँ, सुपस्तु दर्शन ने अपने माता पिता को बहुत चिताया। हाँ, सुपस्तु दर्शन को साहब ने ऐसे ही यज्ञ करके उनको गुरु दीक्षा दिया और उनको ज्ञान बताया। लेकिन सुपस्तु दर्शन ने अपने माता पिता को बहुत कहा, आप भी दीक्षा लीजिए पिताजी, आप भी लीजिए माता जी, ये बहुत बड़े
पहुँचे हुए संत हैं, साधु है ऐसे कहे, लेकिन उनके माता पिता नहीं माने अपने पुत्र की बात को, और फिर इस भव सागर में उनको जन्म लेना पड़ा। तो सुपर सुदर्शन ने कहा कि मेरे माता पिता को भी आप उद्धार कर देना। तो साहेब ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूँ, मैं बालक रूप में इनको दर्शन लूँगा और उनको चेताने आऊँगा। फिर उम्र पूरा हुआ, नरहरि लक्ष्मी सब लोग गमन हो गए, और फिर काशीपुरी में वहीं दूसरे जन्म में कुलपति और महेश्वरी के नाम से फिर जन्म लिया। और वे भगवान शंकर के उपासक थे, और उनका भी कोई बाल बच्चा नहीं था। हाँ, वे रोज तालाब में जाके सूर्य नारायण को अर्घ देते थे पानी, और आंचल फैलाकर मांगते थे कि हमें पुत्र पुत्री दे दिए जगत नारायण जी कहते। तो साहेब ने अपने वचनानुसार एक दिन ऐसे ही महेश्वरी माता है जो कमर भर पानी में जाके सूर्य देव को प्रार्थना कर रहा था आंचल फैलाकर, उसी समय बालक रूप में साहेब उनके आंचल में आ गए। साहेब बंदगी साहेब। फिर महेश्वरी माता है जो अपने पति को बताया, वो दूसरे घाट में नहा रहा था, ये देखो पति जी, ये सूर्य नारायण आज हमारे प्रार्थना को सुना और ये हमको बालक प्रदान किया। फिर दोनों उसे हंसी हंसी अपने घर ले आए, और वे ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, और इतना गरीब थे कि रोज भीख मांगते थे, तब उनका जीवन यापन होता था। हाँ, तो साहेब ने उनकी गरीबी को देखकर वरना में रोज 1 तोला सोना गिरा देते थे। हाँ, प्रकट कर देते थे। तो कुलपति और महेश्वरी खुश हो गए, अरे अच्छा लौकिक बालक है ये, हमारा रोज 1 तोला सोना गिराता है, उसको बेच कर उनका गरीबी दूर हो गया, उनका जो भूख से मर रहे थे वो भी तृप्त हो गए। अब साहब ने उनको उपदेश देना चालू किया। हाँ, हे कुलपति महेश्वरी, मैं उस अमर लोक से आया हूँ, तुम कर्ता पुरुष का ध्यान करो, उस सत्य पुरुष का ध्यान करो, वही इस जीव के मुक्ति कर सकते हैं। तो कुलपति और महेश्वरी है जो तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, वेद पुराण जानते थे, उसने कहा अरे हम तो शंकर भगवान के भक्त हैं, और शंकर से भगवान से बड़े और कौन हो सकता है, तुम छोटा सा बालक हमको ज्ञान सिखाते हो। ऐसे कह के अपने पत्नी को बोला महेश्वरी को, ए महेश्वरी, ये हमको ज्ञान सिखाता है, छोटे बड़े बालक को आप जहाँ से लाए वहाँ छोड़ दो। तो फिर जैसे ही पति के डर से महेश्वरी माता है जो उस बालक को उठाकर जैसे ही तालाब के पास जाता है, साहेब फिर गायब हो जाता है। साहेब बंदगी। तो इस जन्म में भी दूसरे जन्म में भी वो साहेब को नहीं पहचान सके, और रो रो कर फिर अपना प्राण त्याग देते हैं। फिर तीसरे जन्म में वही कुलपति महेश्वरी चंदन साहू और उदा के नारी से चंद्रवार नगर में काशी फिर जन्म लेते हैं। हाँ, और वे भी शंकर भगवान के भक्त थे, उनका भी आधा उम्र बीत चुका था, लेकिन संतान नहीं था। हाँ, तो साहेब फिर वैसे ही तालाब में जाके ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बरसाइत के दिन फिर वो आराधना कर रहे थे कमर भर पानी में। तो साहेब है विक्रम संवत 1120 ईस्वी को श्वेत कमल पर बालक के रूप में प्रकट हो गए, जिसे उदा नारी ने देखा। अलौकिक बालक को देखकर मंत्र मुक्त हो गए और उसे भी अपने घर ले आया। हाँ, तो उसके पति ने कहा चंदन साहू ने, ये किसके बालक को ले आ रहे हो, ना जाने कौन है, किस बालक को छोड़ गया और कल के दिन में हमको बदनामी देगा। है तो ये अलौकिक बालक को मैं लाया हूँ, उसके सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए उदा नारी। और फिर साहब ने उनको जगाया कि मैं अमर लोक से आया हूँ, तुम सत्य पुरुष का ध्यान करो, कर्ता पुरुष का ध्यान करो। ऐसे ही कहा तो चंदन साहू भाई जो फिर कहा कि एक छोटा सा बालक हमको सिखाते हैं, हाँ, इसको जहाँ से लाए हो वहाँ छोड़ दो। तो अपने दासी को जैसे ही भेजा, और दासी ने जैसे ही तालाब के पास गया, फिर साहेब है जो गायब हो गए। साहेब बंदगी। हाँ, तो फिर वही बालक है जो फिर अभी 14 पूर्णिमा मनाएंगे 10 तारीख को, उस दिन काशी के लहरतारा में कमल के ऊपर फिर प्रकट हुए। और वही चंदन साहू उदा नारी चौथे जन्म में नीरू और नीमा के नाम से काशी में फिर जन्म लिए, और जिसको साहेब ने दर्शन दिया। तो इस तरह चौथा जन्म में ही सदगुरु कबीर साहब का दर्शन पाया और अपना उद्धार किया। और
जिस दिन प्रकट पूर्णिमा रहता है उस दिन किसी का अगर संतान नहीं है और वे तन मन धन से साहेब की उपासना रहते हैं तो उनको साहेब है जो बालक प्रदान करते हैं, हाँ, धन संपत्ति प्रदान करते हैं, हाँ, बड़ा से बड़ा बोझ भी खत्म हो जाता है जड़ से। हाँ, बरसाइत के दिन तो पूरा भाग्यशाली सबसे बड़ा है 12 महीना का पूर्णिमा और एक दिन का बरसाइत, हाँ, उससे ज़्यादा पावर रहता है व्रत है। तो अभी जेठ मास है जो साहेब का प्रकट दिवस मना रहे हैं, हाँ, और बरसाइत से चालू हो रहा है, ये पूर्णिमा तक चलेगा, हाँ, और हम रोज मना सकते हैं।